हेलो एवरीवन, डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आईवीएफ से जुड़े जो भी सवाल हैं उनके जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि क्या जो आईवीएफ से बेबीज़ होते हैं वो हमारे अपने ही होते हैं ना। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा ही सिली लगता है, परंतु आपको बताना चाहूँगी कि हर मरीज़ जो आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए जाता है उनके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ज़रूर होता है कि जो आईवीएफ के द्वारा हमारा बेबी होगा वो हमारा अपना ही बेबी होगा। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी इस एपिसोड में कि देखिए, जब भी हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट करते हैं, मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, कैसे उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आपको यहाँ पर बहुत निश्चिंत रहना पड़ेगा कि ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो जेनेटिकली बेबी आपका ही होता है, आप ही उसके बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं। यानी कि फीमेल के जब एग्स लिए जाते हैं, हस्बैंड के सैंपल से, स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है और जो जेनेटिकली सेम जो एम्ब्रियो तैयार होता है, जो भ्रूण तैयार होता है, वो इम्प्लांट किया जाता है। यानी कि जो टेक्निक होती है भ्रूण को बनाने की वो जरूर लेबोरेटरी में की जाती है, इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। उसके बाद लेकिन जो भ्रूण तैयार होता है उसको डालने की प्रोसेस, उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस के बाद उसका इम्प्लांटेशन ग्रोथ लगभग सेम होती है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, अब कुछ इस केसेस में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे हम अगर हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में, जिसे थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो ये थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब कोई भी कपल, हो सकता है कि महिला के एग्स की प्रॉब्लम हो या फिर एग्स का नंबर कम हो या फिर एग्स की क्वालिटी ख़राब हो। सिमिलरली अगर हस्बैंड के स्पर्म्स का सैंपल पुअर है, स्पर्म्स की संख्या बहुत कम है या फिर कभी कभी स्पर्म्स एब्सेंट हैं, ऐसी कंडीशन में कभी कभी थर्ड पार्टी से यानी कि डोनर ऑप्शन लिया जाता है। ये डोनर oocyte डोनर भी हो सकते हैं, एग डोनर भी हो सकते हैं और सिमिलरली स्पर्म डोनर भी हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो जेनेटिक्स होती है वो चेंज हो सकती है अगर हम दोनों में से किसी भी एक पार्टनर का जो डोनेशन का ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं। परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, कोई भी आईवीएफ क्लिनिक अगर इस प्रोसेस के लिए जाता है तो ये पूरी तरह से पेशेंट को क्लियर होता है कि ये उन्हें ऑप्शन दिया जा रहा है, उनकी कंसेंट ली जाती है और बहुत ही प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और इस ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। और आपको ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस कुछ सेट की गई हैं जिसके अकॉर्डिंग जब भी थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन किया जाता है, जब भी हम एग डोनर लेते हैं या फिर स्पर्म डोनर लेते हैं, तब वो एक प्रॉपरली गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑथराइज बैंक से, जिन्हें कि एआरटी बैंक्स कहते हैं, उन्हीं के थ्रू ही ये हमें डोनर्स के ऑप्शन हमें लेने होते हैं। यानी कि ये एक प्रॉपर, एक लीगली एक बहुत ही सेंसिटिव जो मैटर होता है, इसको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ, उतनी ही सीरियसनेस के साथ इस चीज़ को जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो डील करते हैं, पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं, उनकी प्रॉपर कंसेंट देते हैं और उनकी सहमति के बाद ही ये ट्रीटमेंट किया जाता है। और यहाँ पर पेशेंट को बहुत अच्छी तरह से ये जानकारी होती है कि उनके केस में हमें एग डोनर का या फिर स्पर्म डोनर का ऑप्शन लेना होता है। इसी तरह थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक और ऑप्शन भी आता है जिसे हम सरोगेसी कहते हैं। यानी कि ऐसी महिलाएं जो किसी कारणवश जो बेबी है उसको कैरी नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें कभी कभी थर्ड वीमन की यानी कि थर्ड पर्सन की सहायता लेनी पड़ती है, जो उनके बेबी के लिए पूरा 9 महीने उसको कैरी करती हैं और उसको जन्म देती हैं। परंतु सरोगेसी का मतलब भी ये नहीं है कि जेनेटिक्स चेंज हो जाएंगे। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के जो गैमीट्स हैं यानी कि एग हैं और स्पर्म्स हैं, उनको फर्टिलाइज करने के बाद जो एम्ब्रियो बनाया जाता है वो सरोगेट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो सरोगेट का रोल यहाँ पर सिर्फ कैरियर की तरह होता है, यानी कि वो उस बेबी को कैरी करते हैं और उसको जन्म देते हैं। परंतु जो जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिकली जो बेबी बॉर्न होता है, वो पेरेंट्स का बायोलॉजिकल चाइल्ड ही होता है। तो देखिए, जब भी हमारे मन में कोई इस तरह का सवाल आता है तो हमें सबसे पहले उसके पीछे का साइंटिफिक बेसिस समझना चाहिए और तभी कोई हमें धारणा बनानी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आईवीएफ से जो बेबी होता है वो बिल्कुल जो कपल हैं उनका अपना ही होता है बेसिकली। हाँ, कुछ केसेस में जो एक्सेप्शंस होते हैं वहाँ पर पूरी तरह से दोनों डॉक्टर एंड पेशेंट की
कंसेंट के बाद ही ये ट्रीटमेंट ऑप्शन किया जाता है। तो आई होप आपको इस सवाल का जवाब इजीली मिला होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी और क्वेरीज होती हैं तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।